ये पेशेंट है, इसको एक डिजीज कंडीशन हुई है, ट्यूबरकुलर मेनिंजेंसेफलाइटिस। ये क्या होता है? टीबीएम बोलिए। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस क्या होता है, इस मरीज को हुआ है, कैसे हुआ है, क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे 10 ऐसे लक्षण जिससे पता लगे कि मरीज को दिमागी बुखार कैसे हुआ, मरीज के दिमाग में टीबी है कि नहीं है। उसके 10 लक्षण जो हम सबको पता होने चाहिए क्या है। पहला लक्षण आएगा कि ये 2 3 4 हफ्तों में ये बीमारी हो सकती है। एक व्यक्ति जो अपेरेंटली स्वस्थ है वो सिर्फ 3 हफ्ते 4 हफ्ते की हिस्ट्री में ये कह सकता है कि उसको ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लक्षण आ रहे हैं। क्या लक्षण होंगे? सबसे पहले हल्का हल्का सर दर्द बताएगा, जो आगे जाकर के बहुत ही सीवियर हेडेक में कन्वर्ट हो जाएगा। लो ग्रेड फीवर बताएगा, जो आगे जाकर के थोड़ा सा फीवर हाई ग्रेड हो जाएगा। फटीग बताएगा, इरिटेबिलिटी बताएगा, किसी काम में मन नहीं लगता बताएगा, पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा, चिड़चिड़ा रहने लगेगा, गुमसुम रहने लगेगा, उल्टी बताएगा, मछली बताएगा, गर्दन की स्टिफनेस बताएगा, गर्दन नीचे नहीं होती इस लक्षण को बताएगा। कुछ लोग लाइट से सेंसिटिविटी बताएंगे कि साहब रोशनी में अच्छा नहीं लगता, अंधेरे कमरे में रिलेटिवली बेटर लगता है। इस सब पे भी अगर लक्षण हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर आदमी झटके सीजर करके प्रेजेंट होगा और उसको कस के झटका आएगा। और इस पर भी अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर मरीज कोमा की स्थिति में भी जा सकता है और उसको वेंटिलेटर लगाने की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसा माता जी के केस में हुआ। जब आप बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे, एयरवे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एस्पिरेट करेंगे, सीजर आएगा, तो आपको जान बचाने के लिए इमरजेंसी मेजर में हम लोगों को आपका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन सब करके ठीक करना पड़ेगा। अब मुद्दा आया टीबीएम क्या है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है जो मेम्ब्रेन, झिल्लियां ब्रेन को सराउंड करती है और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती हैं। उसके अंदर एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। इसके आने से, इसके संक्रमण से दिमाग के आसपास की झिल्लियों में सूजन आ जाती है। मेनिंजिस में सूजन आ गई तो मेनिंजाइटिस कह दिया। टीबी की वजह से आ गई तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस कह दिया। जोड़ के शब्द निकला टीबीएम। ये सर में पहुंचा कैसे टीबी? तो प्रायः टीबी का इन्फेक्शन सर में सीधे नहीं जाता, ये आदमी को कोई और सोर्स होता है। सबसे कॉमन है हमारे देश में लंग्स। तो लंग्स की टीबी होती है, वो अगर ठीक समय पर ट्रीट नहीं होती, पकड़ी नहीं जाती, तो फिर वो ब्रेन में चली जाती है। अब हम जानेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, किन लोगों को ज्यादा होने की संभावना है। ऐसे लोगों को होने की संभावना है जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो क्राउडेड है, जहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जहां कई लोगों को टीबी हुई है, जिन एरियाज में ट्यूबरकुलोसिस का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, उनमें बहुत ज्यादा संभावना होगी। ऐसे लोग जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे एचआईवी है, एड्स है, इन्फेक्शन, उनमें टीबीएम होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, बहुत बूढ़े हो गए, कोई कैंसर का इलाज कभी चला है, कीमोथेरेपी चली है, इस तरीके के लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनमें बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है और कंट्रोल नहीं रहती, बहुत बुरा कंट्रोल है डायबिटीज का, उनमें संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे लोग जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, उनमें भी टीबीएम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। इसकी जांच क्या करें और कैसे पता लगाए कि टीबीएम है कि नहीं है? तो टीबीएम की जांच सीटी एमआरआई पे बहुत अच्छी नहीं दिखती, तो सीटी एमआरआई बहुत अच्छा टूल नहीं है इसके लिए। हम लोगों को क्या करना है, हमको रीढ़ की हड्डी से 2 ml पानी निकालना है। रीढ़ की हड्डी के पानी को सीएसएफ कहते हैं। सीएसएफ ड्रेनेज करना है, एलपी करना है, और एलपी करके जो द्रव्य निकलेगा उसको एडीए के लिए भेजना है, पीसीआर फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए भेजना है, और कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजना है। इन चीजों से हमारी टीबीएम की डायग्नोसिस हो जाएगी। प्लस क्लिनिकल 10 लक्षण हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिए थे कि सर दर्द होगा, बुखार होगा, कंफ्यूजन होगा, ये सारी चीजों को भी हमको देखना है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इलाज कैसे करेंगे। तो इसमें एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। क्या महीने चलेगा एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट? 12 महीने चलेगा। 12 महीने क्या दवा देंगे हम लोग? तो टीबी की 4 मुख्य दवाएं जो दी जाती हैं हम सब जानते हैं, मैं फिर से दोहरा दूंगा। आइजोनियाजाइड, बोलिए। आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, पाइराजिनामाइड। हम पाइराजिनामाइड। तीनों दवाएं देंगे, एक दवा नहीं देंगे, इथेम्ब्यूटॉल। इथेम्ब्यूटॉल क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसका जो अपना
ब्रेन के अंदर उसका पेनिट्रेशन पुअर होता है, तो हम इथेम्ब्यूटॉल को रिप्लेस कर लेंगे किसी फ्लोरोक्विनिलोन से। कौन सा फ्लोरोक्विनिलोन हम लोग जानते हैं? लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन, लीवोनेडिफ्लॉक्सासिन। तो जो भी उपयुक्त दवा होगी उस हम फ्लोरोक्विनिलोन को रिप्लेस करेंगे इथेम्ब्यूटॉल से, बिकॉज उसका सर्कुलेशन ब्रेन में ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग ऐड कर देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या काम करेंगे? ये कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। एक चीज जाते जाते और बताऊंगा, टीका, टीबी का टीका, वैक्सीन, कोई बता पाएगा कौन सी होती है, क्या होती है? सही बोल रही हैं, बीसीजी की वैक्सीन होती है। बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए। बैसिलस कैलामिटी गुआरिन, बीसीजी की वैक्सीन होती है। ये प्रोटेक्शन देती है किसके अगेंस्ट में? टीबी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देती है, और सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में इसका रोल है। पर प्रायः ये यंग एडल्ट्स और बच्चों में इसका बहुत ज्यादा रोल है। बुजुर्ग और बूढ़े लोगों में टीबी की वैक्सीन, बीसीजी की वैक्सीन का बूस्टर लगना है कि नहीं, इस पे रिसर्च चल रही है। उससे कितना फायदा होगा, इस पे भी रिसर्च चल रही है, और अभी वो रोल स्टैब्लिश्ड नहीं है। इसीलिए एडवांस्ड एज में जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल है उसमें बीसीजी का प्रोटोकॉल अभी नहीं है। पर ये टीबी में खतरनाक बीमारी है, इससे मृत्यु हो सकती है, इससे डिसेबिलिटी हो सकती है, इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, आदमी जिंदगी भर बिस्तर पे आ सकता है। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को सही समय में पकड़ना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग?